दोस्तों, अगर आपने सर्कल लेसन का पिछला पार्ट नहीं देखा है तो कर क्या रहे हो यार, जल्दी से जाके देख लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो दोनों वीडियो की, जाके देख लो। उसमें मैंने टेंजेंट और सीकेंड क्या होता है वो बताया है, और साथ ही कॉन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम भी मैंने उसमें करवा दिया है। तो जल्दी से जाके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके दोस्तों, इससे पहले कि हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करें, हम इस सर्कल में जितने भी बेसिक चीज़ें हैं वो अगर आ जाएंगे तो प्रैक्टिस सेट आराम से कर पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि आर्क ऑफ अ सर्कल, सर्कल का आर्क किसे कहते हैं वो बताऊंगा। फिर सेंट्रल एंगल क्या होता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है वो आपको बताऊंगा। उसके बाद इंटरसेप्टेड आर्क किसे कहते हैं वो भी कराऊंगा इसमें, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं वो भी आपको इसी वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। मैं हूं आदर्श और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स एंड पावर। It's not a game, it's a rich thing. अब देखिए यहाँ पे आर्क ऑफ अ सर्कल हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए आर्क ऑफ अ सर्कल, आर्क क्या है हमें पता नहीं है, लेकिन आर्क किसका है? सर्कल का है। तो यानी हम यहाँ पे पहले एक सर्कल बनाएंगे, फिर हम समझेंगे कि आर्क आखिर होता क्या है। चलिए पहले हम सर्कल एक बना लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सर्कल एक बना लिया है और सेंटर दिया है सी, और सर्कल के सरकमफ्रेंस पे यानी सर्कल पे मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, दो ही पॉइंट दिए हैं, वो है एक्स एंड वाई। अब देखिए सर्कल का, अरे आर्क का जो डेफिनेशन है, आर्क का डेफिनेशन स्क्रीन पे मैं डिस्प्ले कर देता हूँ। वो डेफिनेशन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आएगा कि आर्क होता क्या है। तो देखिए आर्क का डेफिनेशन क्या है? द कर्व्ड पार्ट और द पार्ट ऑफ द सर्कल बिटवीन टू पॉइंट्स इज एन आर्क ऑफ द सर्कल। मतलब देखिए पहले हम छोटे छोटे पार्ट, इस डेफिनेशन को छोटे छोटे पार्ट करके हम समझेंगे। देखिए द कर्व्ड पार्ट, कर्व्ड पार्ट क्या होगा? देखिए यहाँ पे एक कर्व्ड पार्ट है ये, और दूसरा कर्व्ड पार्ट है ये। ओके, ये कर्व्ड पार्ट हो गए, या फिर कहे तो द पार्ट ऑफ द सर्कल, ये सर्कल का पार्ट भी है। और बिटवीन टू पॉइंट्स क्या बोला है? बिटवीन टू पॉइंट्स मतलब दो पॉइंट की वजह से जो कर्व्ड पार्ट सर्कल में बनता है उसे कहा जाता है आर्क ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ ए, और दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ मैं बी। ठीक है, अब चलिए देखते हैं आर्क को लिखा कैसे जाता है। आर्क को लिखा जाता है देखिए ऐसे, आर्क। आर्क को जरूरी नहीं कि एक तीन ही मतलब नाम से वो बने। ठीक है, उसे दो नाम से भी लिखा जा सकता है। जैसे सेग लिखते हैं ना हम लोग, सेग ए बी, सेग बी सी, तो वैसे आर्क को भी लिखा जा सकता है। आर्क एंगल की तरह भी लिखा जाता है तीन नाम से, और आर्क सेगमेंट की तरह भी लिखा जाता है दो नाम से। तो पहले हम देखेंगे कि इसमें कितने टोटल आर्क हैं। तो लिख सकते हैं, देखिए हम ए वाई हो गया, आर्क ए वाई, फिर हो गया आर्क वाई बी, देन आर्क बी एक्स ये वाला पार्ट, और उसके बाद आर्क ए एक्स। ठीक है, ये हो गए टू नेम्स वाले। अब थ्री नेम्स वाले को हम लिखेंगे। तो अब आ जाएगा नेम, देखिए आर्क ए वाई बी, देन आर्क वाई बी एक्स, उसके बाद आएगा आर्क बी एक्स ए। तो ये हो गए थ्री नेम्स वाले आर्क। अब चलिए चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, जो है सेंट्रल एंगल। वो भी जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंस्क्राइब्ड एंगल के लिए सेंट्रल एंगल की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब चलते हैं सेंट्रल एंगल की तरफ, देखते हैं वो क्या होता है। देखिए सेंट्रल एंगल को बनाने के लिए भी सर्कल की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले हम बनाते हैं सर्कल। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेंटर ओ ले लिया है। अब देखिए सेंट्रल एंगल का डेफिनेशन क्या होता है? व्हेन द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल, एंगल का जो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स मतलब का एंगल का जो
देखिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, शो कर देता हूँ आपको। इसे कहते हैं हम वर्टेक्स ऑफ एन एंगल, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहीं पे एंगल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल, एंगल का जो ये वर्टेक्स होता है, वो वर्टेक्स जो है वो सर्कल का सेंटर भी होगा। मतलब क्या, जो पॉइंट एंगल का वर्टेक्स होगा वही पॉइंट सर्कल का सेंटर भी होगा। मतलब जैसे पॉइंट ओ है तो यहाँ पे ओ आ जाएगा, तो ये हो सकता है यहाँ पे फिट बैठे। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे बना लेता हूँ, तब आप डायग्राम के साथ अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ये इस पार्ट को यहाँ पे बैठा दिया है। अब देखिए यहाँ पे ये एंगल जो होगा वो थीटा होगा, क्योंकि देखिए ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ाई होगा, जब कोई एंगल हमें नहीं मिला रहता है उसको हम जैसे नंबर्स को एक्स एज्यूम करते हैं, वैसे एंगल को हम क्या एज्यूम करते हैं, थीटा एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं थीटा एंगल है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि सेंट्रल एंगल कब होता है, जब किसी एंगल का वर्टेक्स जो हो, ये देखिए अगर मैं सर्कल ना देखूँ, देखिए सर्कल नहीं देख रहा हूँ मैं, तो देखिए ये एक एंगल बन रहा है, ये एक एंगल है, एंगल का इस वक्त वर्टेक्स क्या है, ओ है, और ओ साथ ही में क्या है, एंगल का वर्टेक्स है, लेकिन साथ में सर्कल का सेंटर भी है। तो ये एंगल ए ओ सी होगा सेंट्रल एंगल। सो देयरफॉर मेजर एंगल ए ओ सी इज द सेंट्रल एंगल of circle with center O। ये एंगल AOC सेंट्रल एंगल है उस सर्कल का जिस सर्कल का सेंटर O है, और इस वक्त सर्कल का सेंटर जो O है वो इसी सर्कल का है। तो इस तरह से आप सेंट्रल एंगल पता कर सकते हैं। और एक बात, यहाँ पे आर्क्स जो होते हैं, यहाँ पे आर्क के आपने नाम लिख लिए हैं, ओके। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें एक्सप्लेन करना थोड़ा हार्ड पड़ेगा आर्क्स के बारे में। तो यहाँ पे मैं आर्क के बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ जैसे Q, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ जैसे P। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला पोर्शन PC जो है वो होगा आपका माइनर आर्क, मतलब सबसे छोटा आर्क। और ये जो होगा CQ वो होगा आपका मेजर आर्क, मतलब सबसे बड़ा आर्क। या फिर आप कह सकते हैं, इसे भी कह सकते हैं QA, क्योंकि ये देख सकते हैं ये O के ऊपर, ये तो ये दोनों भी इक्वल ही होंगे। तो यहाँ पे आपने आर्क्स के बारे में जाना, मेजर आर्क क्या होता है, माइनर आर्क क्या होता है, और सेंट्रल एंगल भी जान लिया। अब चलिए जानते हैं कि इंस्क्राइब्ड एंगल किसे कहते हैं। इंस्क्राइब्ड एंगल जो है इस वक्त, ये इंस्क्राइब्ड एंगल सेंट्रल एंगल से सिमिलर है, बहुत सिमिलर है, बस खाली थोड़े ही चेंजेस हैं इंस्क्राइब्ड एंगल में सेंट्रल एंगल के जैसे ही है। तो चलिए इसमें भी इसका पहले डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि इंस्क्राइब्ड एंगल का डेफिनेशन क्या है, उसके बाद हम डायग्राम आराम से बना पाएंगे। तो डेफिनेशन है, इफ द वर्टेक्स ऑफ द एंगल लाइज ऑन द सर्कल एंड आर्म्स ऑफ द एंगल इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 points, देन इट इज कॉल्ड इंस्क्राइब्ड एंगल। तो मतलब यहाँ पे पहले हमें सर्कल बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसमें एक एंगल बनाना पड़ेगा, और डेफिनेशन के हिसाब से हम एंगल का पोजीशन पता कर सकते हैं। चलिए पहले सर्कल बनाते हैं। तो देखिए मैंने सर्कल बना लिया है, उसका सेंटर मैंने C ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ क्या बोला है, द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, मतलब एंगल का वर्टेक्स क्या है वो आपने जान ही लिया है। एक बार सेंट्रल एंगल देख लेंगे तो वर्टेक्स ऑफ द एंगल जान पाएंगे। तो देखिए एंगल का जो वर्टेक्स है वो सर्कल पे लाई हो रहा है, मतलब क्या, सर्कल के सरकमफरेंस पे लाई हो रहा है। सर्कल के अगर बहुत लोग यहाँ पे ही एक ऐसा एंगल बना लेंगे तो वो गलत है, क्योंकि वो सर्कल के अंदर आ रहा है, सर्कल के ऊपर नहीं आ रहा है, सर्कल के ऊपर नहीं आ रहा है। सर्कल के ऊपर आना मतलब क्या, कि सर्कल के सरकमफरेंस पे आना। तो यहाँ पे मतलब क्या है, वर्टेक्स जो है यहाँ पे होगी।
तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या बोली है कि उसके जो एंगल के आर्म्स होंगे वो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करके निकल जाएंगे। तो चलिए अब डायग्राम बनाते हैं एंगल का। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक एंगल बना लिया है जो है ADB। इसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं PDQ, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ये रे के नाम भी दिए हुए हैं और यहाँ पे देखिए ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट भी कर रहा है। देखिए कंडीशन के हिसाब से क्या बोला था कि एक एंगल का जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स डी है, वो सर्कल पे लाई होना चाहिए, सर्कल के सर्कमफरेंस पे आना चाहिए। पहली कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन क्या बोली, सर्कल के जो एंगल के जो आर्म्स हैं वो सर्कल पे 2 जगह पे इंटरसेक्ट करने चाहिए। तो देखिए एक जगह पे यहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है, दूसरी जगह पे यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है। तो इस कंडीशन से, डेफिनेशन की वजह से एंगल ADB या फिर कहिए एंगल PDQ इज एन इंस्क्राइब्ड एंगल ऑफ द सर्कल विथ सेंटर C। तो चलिए अब इसको लिख देंगे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे तो आपको इजी पड़ेगा और उसके बाद आप डेफिनेशन को लिख के याद कर लेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो लिखेंगे therefore एंगल ADB is an inscribed angle of the circle with center C। यहाँ पे आप एंगल ADB की जगह PDQ भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको रेफर करूंगा कि ADB ही लीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए इंटरसेक्शन को ही हमें, इंटरसेक्शन से ही हमें एंगल बनाना है, इंटरसेक्शन से ही हमें एंगल बनाना है, इसीलिए ADB ही आप लिखिएगा एंगल के लिए। तो ये भी इंस्क्राइब्ड एंगल भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो चलिए अब देखते हैं हमारा सेकेंड पार्ट क्या है, इंटरसेप्टेड आर्क। आर्क आपने जान लिया है, अब इंटरसेप्टेड आर्क क्या है वो भी जानते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इंटरसेप्टेड आर्क, इंटरसेप्टेड क्या है वो हमें पता नहीं है, ठीक है, लेकिन आर्क हमें पता है। आर्क किस में आता है, सर्कल में आता है। तो सबसे पहले हम एक बनाएंगे सर्कल। यहाँ पे मैंने एक सर्कल बना लिया है और उसका सेंटर भी ले लिया है O। वैसे इंटरसेप्टेड आर्क के लिए सेंटर की ज़रूरत तो वैसे नहीं पड़ती, लेकिन भाई हम सर्कल बना रहे हैं तो सर्कल का सेंटर होना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन इज मस्ट। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन है द आर्क ऑफ द सर्कल दैट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल इज एन इंटरसेप्टेड आर्क। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, अगर कोई एंगल सर्कल के अंदर बनाई जाए और आर्क जो आर्क सर्कल के अंदर आता है उसे कहा जाता है इंटरसेप्टेड आर्क। चलिए पहले हम एंगल बना लेते हैं, क्योंकि बिना डायग्राम बनाए हम नहीं समझ पाएंगे। चलिए एक एंगल बनाते हैं। तो अब डेफिनेशन को फिर से एक बार पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने एंगल बना लिया ABC। द आर्क ऑफ द सर्कल, आर्क इस वक्त हमारे पास 2 बन रहे, देख सकते हैं, AC, आर्क AC एंड आर्क यहाँ से पीछे से आर्क, एक बड़ा सा मेजर आर्क पीछे से बन रहा है, आर्क AC यहाँ पीछे से बन रहा है, आगे से बन रहा है। तो देखिए द आर्क ऑफ द सर्कल दैट लाइज इन द इंटीरियर, इंटीरियर मतलब क्या, अंदर होना चाहिए। देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट जो है सर्कल एंगल के अंदर आ रहा है और ये वाला जो पार्ट है सर्कल के बाहर निकल जा रहा है। तो इस वजह से ये आर्क AC इंटरसेप्टेड आर्क होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आर्क AC इज एन इंटरसेप्टेड आर्क। ठीक है, ये आर्क AC जो है इंटरसेप्टेड आर्क है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि भाई यहाँ पे तो आपने एंगल को सर्कल पे टच नहीं किया है, एंगल के वर्टेक्स को सर्कल पे टच नहीं किया। अगर ये टच होता है तो क्या इंटरसेप्टेड आर्क एग्जिस्ट करेगा? जी हाँ, बिल्कुल करेगा। एग्जिस्ट तो करना ही है, एंगल बस खाली सर्कल के अंदर बननी चाहिए। और यहाँ पे भी कुछ कंडीशंस हैं, एंगल बने सर्कल के ऊपर लाई होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशन है, तभी इंटरसेप्टेड आर्क बन पाएगी। तो चलिए देखते हैं वो कंडीशंस क्या हैं। इससे पहले कि मैं उस कंडीशन पे पहुँचूँ, मैं आपको यहाँ आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 66 में जो एक्टिविटी है उसके ज़रिए आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले चलिए हम यहाँ पे इस एक्टिविटी को कर लेते हैं।
यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। यहाँ पे हमें क्या करना है, ऑब्जर्व ऑल द फिगर्स फ्रॉम 1 to 6 तक हमें ऑब्जर्व करना है और हमें यहाँ पे क्या करना है, आर्क्स को ढूंढना है, इंटरसेप्टेड आर्क्स को फाइंड आउट करना है। तो चलिए यहाँ पे इसका हो जाएगा आर्क AC, ये आर्क जो है वो है इंटरसेप्टेड आर्क, ठीक है, क्योंकि ये जो देख सकते हैं एंगल के अंदर आया हुआ है, बाहर नहीं आया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये पार्ट जो है पूरा वो है इंटीरियर ऑफ द एंगल। तो ये वाला जो पूरा पार्ट होगा वो होगा आर्क ABC है, वो इंटरसेप्टेड आर्क है। अब वैसे ही यहाँ पे भी ये पूरा पार्ट जो है एंगल का अंदर वाला पार्ट है, तो इसीलिए आर्क AC हो जाएगा इंटरसेप्टेड आर्क। वैसे ही यहाँ पे भी देख सकते हैं ये हो जाएगा इंटरसेप्टेड आर्क। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी ये वाली जो आर्क है ये भी एंगल के अंदर आई हुई है। भले ही एंगल का वर्टेक्स बाहर गया है सर्कल से, लेकिन तब भी ये आर्क एंगल के अंदर ही आई हुई है, इसीलिए यहाँ पे 2 इंटरसेप्टेड आर्क होंगे, एक ये और एक ये। यहाँ पे नाम नहीं दिया है, यहाँ पे हम कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन ये भी एक इंटरसेप्टेड आर्क है। वैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं यहाँ पे भी 2 आर्क्स बनेगी, एक यहाँ पे CA होगा ये वाला, और एक यहाँ पे ये भी होगा। यहाँ पे नाम नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे हम नाम देके कर सकते हैं। और एक यहाँ पे ये AC और ये वहाँ वापस से AC। देख सकते हैं कि ये जो एंगल है सर्कल को पूरी तरह कवर कर ले रहा है, इसीलिए एक AC मेजर होगा और एक AC माइनर होगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हो गया है आपका इंटरसेप्टेड आर्क का डेफिनेशन। अब देखिए जो मैंने कंडीशन के बारे में बात किया था वो ये कंडीशन है कि द आर्क इज नॉट इंटरसेप्टेड आर्क एज आर्म BC डज नॉट कंटेन एनी एंड पॉइंट ऑफ द आर्क। तो देख सकते हैं जो एंगल है भले ही सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन ये इसकी एक ही आर्म इंटरसेक्ट कर रही है। एंगल की दोनों आर्म जब सर्कल पे इंटरसेक्ट करेगी तभी इंटरसेप्टेड आर्क बन पाएगी। मतलब ये देख सकते हैं एंगल की दोनों जो आर्म हैं वो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं एंगल की एक ही आर्म सर्कल को इंटरसेक्ट करी, भले 2 जगह पे इंटरसेक्ट करे लेकिन एक ही आर्म इंटरसेक्ट करी। दोनों आर्म इंटरसेक्ट करेंगी तभी इंटरसेप्टेड आर्क बन पाएगा। तो यही था इसमें एक रूल। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम डायग्राम बनाएंगे तो बहुत ईजी पड़ेगा। तो देखिए इफ ऑल वर्टाइजेस of a quadrilateral lie on the same circle then it is called a cyclic quadrilateral। तो सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे। क्या बोला है यहाँ पे, ऑल वर्टाइजेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल किसे बोलते हैं, 4 साइडेड फिगर को, और वो 4 साइडेड फिगर क्लोज्ड होनी चाहिए तब वो क्वाड्रिलेटरल होता है। तो उसकी जो वर्टाइजेस हैं देख सकते हैं यहाँ पे मेरे स्टेंसिल में, देख सकते हैं यहाँ पे ये एक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसकी वर्टाइजेस क्या होंगी, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये है एक क्वाड्रिलेटरल। तो अगर ये चारों जो पॉइंट्स हैं क्वाड्रिलेटरल के सेम सर्कल में ही इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब टच होती हैं इन शॉर्ट, तो तभी इसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर, वो उसकी जो वर्टाइजेस हैं जो यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे 2 लाइंस की वजह से एंगल बन रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे एंगल बन रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है। तो ये वर्टाइजेस देख सकते हैं एक ही सर्कल पे आए हुए हैं। ओके, अगर ये कुछ इस तरह से आता, देख सकते हैं 2 पॉइंट एक सर्कल पे आए हुए हैं, बाकी बचे 2 पॉइंट्स दूसरे सर्कल पे आए हुए हैं, तो इस तरह से ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं हो सकता। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के चारों जो वर्टाइसेस हैं वो एक ही सर्कल पे आए हुए हैं, तो इसीलिए ये पूरी फिगर ओके, एक कोई सेग या कोई आर्क वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं कहा जाएगा, वो ये पूरा फिगर ही
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। तो इसी तरह से आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। आगे आने वाली वीडियो में भी बहुत सारी बेसिक चीज़ें मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा हमेशा की तरह। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट है, जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको तुरंत से तुरंत मिल जाए। और अगर आप चाहते कि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहें तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट भी कीजिएगा। और अब से हमारी जब भी वीडियो आएगी, लेटेस्ट वीडियो जब भी आएगी, रोज़ सुबह 10 बजे ही आया करेगी, तो आप बैठ हमेशा जाइएगा हमारी वीडियो को देखने के लिए। और मेरा एक चैनल था पहले भी, अमेजिंग एन्जॉयमेंट ऑफ मैथ्स, तो उसको भी मैं आई बटन के ऊपर दे दिया हूँ, ऊपर शो कर रहा होगा, वहाँ पे भी जाइए, उसको वीडियो देखिए, कैसे लगते हैं मुझे ज़रूर बताइए। और तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे, और टॉपिक भी सजेस्ट कीजिएगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।